Hello students, this video is about the refraction of light. So refraction is the phenomena of change in the path of light ray. When light travels from one medium to another is called refraction of light. Means आपके पास अगर एक मीडियम है जो कि आपने एयर में रखा है, this is air, this is glass and this is again air. So when light ray comes from sun and incident on that plane which is denoted by AB and this plane is CD. तो जब लाइट रे हमारी एयर से किसी ग्लास मीडियम में जाएगी, इट फॉर्म्स अ परपेंडिकुलर ऑन द कॉल्ड नॉर्मल ऑन द प्लेन. सो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है, रेयरर मीडियम थोड़ा थिन मीडियम और डेंसर हो जाता है थोड़ा सा थिक मीडियम. सो थिन से थिक मीडियम से लाइटर से थोड़ा डेंस मीडियम से में जब लाइट रे जाएगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. एंड व्हेन दिस लाइट गोज फ्रॉम दिस dense medium to light medium then it bends away from the normal again ड्रॉ होगा इस प्लेन के ऊपर भी. सो लाइट का जो एक्चुअल पाथ था उससे वो लाइट रे डेविएट हो गई एंड दिस इज़ द डिस्टेंस बाय विच लाइट डेविएट्स, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. वो आगे कंसीडर करेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन रिफ्रैक्शन होता क्यों है? व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है ड्यू टू मीडियम की प्रेजेंस की वजह से. और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना टेक्स प्लेस होता है. सो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. लाइक इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और फेज़ ऑफ लाइट डू नॉट चेंज. फ्रीक्वेंसी और फेज़ चेंज नहीं होता, जबकि वेवलेंथ विच इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि स्टैंडर्ड है विच इज़ इक्वल्स टू c और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. सो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज हो जाती है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका जो फेज़ होता है वो चेंज नहीं होता. Second point is when a light ray travels from rarer to denser medium, rarer means light medium and denser means जिसकी थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा हो या तो वो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. एंड द लाइट रे विच ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो जब ये दो लाइट रेज यहाँ से रेयर से डेंसर में आई तो उसमें क्या होता है कि स्पीड चेंज हो गई लाइट की. एंड स्पीड में कितना चेंज आया? जिस मीडियम से आई है उस मीडियम में कितनी स्पीड थी, और जिस मीडियम में आई है उस मीडियम में अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसी के रेशो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हमारे पास मीडियम ओनली वन होगा, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में हमारे पास के केस में मीडियम दो होते हैं. अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है तो स्पीड यहाँ पे जो रेशो होगा दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो जिस मीडियम में लाइट हमारी ट्रैवल करके आई है, मान लो ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करके आई है तो उसकी स्पीड को ऊपर लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. जहाँ से आई है उसको हम अपोन में लिखेंगे. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ यू कैन सी द 3 डायग्राम. इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम का वो सेम है. अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो लाइट हमारी स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, देयर इज़ नो डेविएशन इन द रे ऑफ लाइट. लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का डिफ़र कर रहा है, और डिफ़र में भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का ग्रेटर है देन द सेकंड मीडियम, इट शोज़ दैट कि जो फर्स्ट मीडियम है वो डेंस है. मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उस मीडियम की डेंसिटी भी थोड़ी कम. सो जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी इट मीन्स दिस इज़ डेंसर, एंड डेंसर से लाइटर में जब
रे हमारी ट्रैवल कर रही है तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेम इन दिस केस इफ़ वी हैव टू डिफरेंट मीडिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है, एंड इन दिस केस अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, इट मीन्स दैट इसका जो मीडियम है ये μ2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा थिक हो गया एज़ कम्पेयर टू μ1। सो जब लाइट रे लाइटर मीडियम से डेंसर में जाएगी देन इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द 3 डायग्राम दैट μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2 मीन्स μ1 की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। अगर μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 इट मीन्स μ2 की डेंसिटी ज़्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियरली ये बताता है कि किस मीडियम, कौन सा मीडियम डेंस है और कौन सा मीडियम लाइटर है। सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट अ मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर as compared to the medium with lower refractive index, and the medium in which the speed of wave is high then the medium is a rarer medium for that wave, as the medium in which speed is low means medium is denser medium. So there are two laws of refraction. With the plane, so this is the normal, this is incident ray, this is a refracted ray. Incident ray makes an angle of incidence that is denoted by I with the normal, and refracted ray makes an angle small r with the normal. And according to the diagram, the first law of refraction states that the incident ray, the refracted ray and normal to refracting surface all lies on same plane, means this ray, normal and refracted ray ये तीनों ही एक ही सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं और एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड लॉ इज़, जो कि स्नेल्स साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट इन मीडियम इज़ कांस्टेंट, मींस साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। इंसिडेंट रे ने एंगल आई बनाया नॉर्मल के साथ, तो जब हम इन दोनों मीडियम के साइन का रेशो लेते हैं दैट इज़ साइन आई अपॉन साइन आर विच इज़ इक्वल्स टू μ2, जिस मीडियम में रे आई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं अपॉन में μ1, और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है विच इज़ इक्वल्स टू μ2 एंड दिस इज़ 1, मीन्स जिस मीडियम में लाइट रे आई है उसको इधर लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, और जिस मीडियम से आई है उसको पावर में लिखते हैं। और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज μ12 एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, वेयर μ12 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो विद रिस्पेक्ट टू मतलब जो अपॉन में हो गया ना उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ refraction and the laws of refraction.